वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपी पीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इसके जो अभी तक पूछे गए क्वेश्चंस हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको विद फुल एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर टॉपिक जहाँ से वो क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर्स में, सो उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही हम साथ में कवर अप कर रहे हैं। सो अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि ज़रूर एक बार देखिएगा और इफ़ यू लाइक इट तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ आएँ, जो भी शॉर्ट्स आएँ चैनल पर, वो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। हिस्ट्री का ये हमारा वीडियो रहेगा और यहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए थे उनको कवर अप करेंगे। उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जितना सब कुछ ज़रूरी है वो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। पैरेलली आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करते रहिएगा, देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर खुद से कर पा रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था। अब अगर हम इन 10 राजाओं के युद्ध की बात करें तो आज की डेट में जो रावी रिवर है, इस रिवर के किनारे या फिर इस रिवर के तट पर जो है ये लड़ाई जो थी वो हुई थी और इसमें भरत जो एक ट्राइब थी उसके राजा थे सुदास। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। ये जो राजा सुदास थे इनकी विजय हुई थी, ये इसमें जीते थे। ठीक है, अभी जो हमने बात करी रावी रिवर की तो इसका जो एंशिएंट नेम है, प्रीवियस अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको 100% इसका आंसर पता होगा। तो पारुश्रणी ये इसका सही आंसर आएगा यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को जो आपका ऋग्वेद है इसमें मातेत्मा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया गया है। अब ये सिंधु रिवर है, ये सरस्वती है, वित्रस्ता है या फिर ये यमुना है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा यहाँ पर सरस्वती रिवर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। सरस्वती रिवर को मातेत्मा, देवीतमा और नदीतमा इसकी संज्ञा दी गई है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम मातेत्मा की बात करें तो सबसे अच्छी माँ, अगर हम बात करें देवीतमा की तो सबसे अच्छी देवी, और वहीं अगर हम बात करें नदीतमा की तो सबसे अच्छी नदी। ये संज्ञा दी गई है किसको? सरस्वती रिवर को ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन यानी कि जो अपना लाइवलीहुड था वो किस तरीके से उसको गेन करते थे। ठीक है, तो लाइवलीहुड का जो मुख्य साधन था वो क्या था? वो कृषि था, शिकार था, शिल्प कर्म था या फिर व्यापार था। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि कृषि। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी? आर्य संस्कृति की, तो आर्यन सिविलाइजेशन जो था या फिर आर्यन कल्चर जो था उसमें मेनली वो लोग पशु पालते थे और जो एग्रीकल्चर का काम है यानी कि कृषक की तरह वो अपनी ज़िंदगी जीते थे यानी कि खेती करते थे। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब ये हमें पता कैसे चलता है? ऋग्वेद में कई सारे मंत्र हैं जिसमें कृषि और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनका वर्णन करा गया है किसमें? ऋग्वेद में। इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि आर्यों की संस्कृति जो थी वो कैसी थी? कृषक संस्कृति थी, यानी कि खेती वो लोग किया करते थे और अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना करते थे। इसी तरीके कई सारे मंत्र उसमें हैं। पशुओं को चराना है, उन्हें पालना है और उस तरीके के जो अलग अलग स्थान थे जो पशुओं से रिलेटेड थे या फिर कृषि का सामान वहाँ पर रखना है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, सो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो वो कृषि प्रधान संस्कृति ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर बहरहाल हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए यानी कि कृषि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव ये जो शब्द है किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। अब अगर हम यव की बात करें तो ये करा गया है आपका जौ के लिए। जौ को ऋग्वेद में किस नाम से संबोधित करा गया है? यव नाम से। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी,
पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि किस वेद में सभा और समिति इसको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अब ये ऋग्वेद में कहा गया है, सामवेद में कहा गया है, या फिर ये यजुर्वेद में, या फिर अथर्ववेद में। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति इनको जो है प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है, मतलब दो डॉटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें पूछा गया है आपसे कि आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले किस में मिलता है? अरण्यक में मिलता है, सामवेद में, यजुर्वेद में, या फिर अथर्ववेद में? अगर हम बात करें किसकी? आयुर्वेद की, यानी कि जीवन के विज्ञान की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी, इससे संबंधित विषय क्या हो सकते हैं जो आयुर्वेद के अंदर हों? तो ऑब्वियसली बात है, जीवन में जो भी रोग हो रहे हैं इंसान को, तो उन रोगों से कैसे छुटकारा पाना है, क्या उसकी विधियां हो सकती हैं, कौन सी दवाई लेनी है, ये सारी चीज़ें आयुर्वेद की हैं। इसके बारे में सबसे पहले किसके अंदर पता चला? वो है आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में जो ह्यूमंस हैं, इनके विचार हो गए, इनके अंधविश्वास हो गए, मतलब काला जादू, ये सारी चीज़ें जो हैं, जादू टोना टुटका, ये सब कुछ आपको किस में मिलेगा? अथर्ववेद में मिलेगा। और इसी में आयुर्वेद से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो हैं, आयुर्वेद के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 88 पे। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि ऋग्वैदिक धर्म ये कैसा धर्म था। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में आपने जब स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कवर अप किए होंगे तो हमने वहाँ पर देवताओं के बारे में भी बात करा गया है। ऋग्वेद मेनली कैसा था आपका? बहुदेववाद था, यानी कि बहुत सारे देवताओं के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलता है। अब कैसे? अगर देवताओं की बात करें तो वैदिक देवताओं को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया था। 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड करा गया था। पहले वो देवता थे जो कि आकाश के देवता थे, यानी कि दूरस्थ स्थान या फिर दूरस्थ स्थान, ठीक है, दूरस्थ स्थान या फिर आकाश के देवता। दूसरे थे आपके अंतरिक्ष के देवता, अलग अलग देवता यहाँ पर उनको डिवाइड करा गया था। तीसरे थे आपके पृथ्वी के देवता। ये जो देवता थे इनकी स्तुति करी जाती थी। वैदिक ऋषि जो थे वो देवताओं की स्तुति करते थे और उसमें मंत्रोच्चार और ये सारी चीज़ें रहती थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और जानने वाली है कि ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में एक सत विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया। ये चीज़ याद रखनी है। भले ही ऋग्वेद हमारा बहुदेववाद के दर्शन उसके अंदर प्राप्त होते हैं, बट एकेश्वरवाद का भी यहाँ पर समर्थन किया गया है। और इसमें एकेश्वरवाद का समर्थन कैसे पता चलता है कि एक इसके अंदर श्लोक था, इसमें एक सत विप्रा बहुधा वदंती ये कहा गया है। तो ऋग्वेद के एकेश्वरवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद, बहुदेवतावाद, इसकी दृष्टि जो है वो समाहित है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। लेकिन अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों का ये जो एक देवतावाद है वो आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप से एकदम अलग है। बहरहाल यहाँ पर जो आपको इसका आंसर याद रखना है वो आंसर क्या होगा हमारा? बहुदेववाद, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो मेनली हमें पता चलता है वो क्या है? बहुदेवतावाद। कई सारे देवताओं के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया, जो अभी हमने बात करी, दूरस्थ स्थान, अंतरिक्ष स्थान या फिर अंतरिक्ष के देवता और जो आपके पृथ्वी के देवता, 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट वाइज पूछे कि ये आपको दे दे एक स्टेटमेंट में कि ऋग्वेद में जो है इस तरीके के देवताओं का वर्णन मिलता है, 3 तरीके के वर्ग बनाए गए देवताओं के। दूसरा स्टेटमेंट ये दे कि उसमें ये बोला जाए कि जो ऋग्वेद था वो आपका एकेश्वरवाद का खंडन करता है, तो ये चीज़ याद रखेगा, उसका भी समर्थन करता है। एकेश्वरवाद का समर्थन भी यहाँ पर मिलता है ऋग्वेद में, और बहुदेववाद के दर्शन भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त ये किसको समर्पित हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। इंद्र की अगर हम बात करें, भैया सबसे प्रतापी देवता थे वो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इतने प्रतापी देवता हैं तो सबसे ज़्यादा सूक्त जो है वो इन्हीं को समर्पित होंगे, यानी कि इंद्र को। कितने सूक्त? 250। ये नंबर भी पूछा गया है, याद रखना है। अब ऋग्वैदिक काल में बात करें तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता थे ये, और इंद्र को आर्यों का युद्ध का देवता और वर्षा का देवता ये माना गया है। अग्नि की बात करें तो सेकंड नंबर पर अग्नि के लिए डिवोटेड सूक्त थे, वो कितने थे आपके? 200, ठीक है। और ये सेकंड प्लेस पर सबसे इंपॉर्टेंट देवता हैं आपके अग्नि। तो इंद्र नंबर 1 पे याद रखना है और अग्नि को नंबर 2 पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। अब ये किसके लिए संबंधित हैं? तो अभी हमने बात करी है भाई कि इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा है, बट अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको इंद्र तो दिखाई पड़ेंगे नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, सेकेंड प्लेस पर कौन थे? अग्नि। तो अग्नि के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मंत्र हैं वो समर्पित हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बात करी गई है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद में युद्ध का देवता जो है किसको समझा जाता है। तो अभी हमने बात करी है कि युद्ध का देवता की बात करें या फिर हम बात करें वर्षा के देवता की, तो ये दोनों ही जो जिनको कहा जाता है वो कौन है? आपके इंद्र हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। या अभी हमने बात करी थी कि सबसे प्रतापी ये देवता थे ऋग्वैदिक आर्यों के, और अलग अलग नामों से इन्हें पुकारा जाता था। इनको पुरंदर भी बोला जाता है, यानी कि किलों को तोड़ने वाला, ठीक है। पुरंदर याद रखिएगा, ये भी इन्हीं को बोला जाता है। युद्ध का देवता भी इन्हीं को बोला जाता है। और व्रतासुर हंता, यानी कि राक्षसों को मारने वाला, ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी इन्हीं को बोला जाता है। वैसे भी अगर आपने कोई माइथोलॉजिकल सीरियल देखा होगा इसमें इंद्र के बारे में दिखाया गया होगा, तो इंद्र और राक्षसों के बीच में लड़ाई होती रहती है। अब इंद्र हमेशा जो है जो अपने त्रिमूर्ति हैं भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा, इनसे कुछ ना कुछ सपोर्ट लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। फाइनली जो राक्षस होते हैं इनको मार भगाते हैं, ठीक है। तो व्रतासुर हंता भी इन्हीं को बोला जाता है। पुरभिद भी इन्हीं को बोला जाता है, यानी कि जो दुर्ग या फिर किलों को भेदने वाला। सोमापा, ये भी इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। इनके अलग अलग नाम है, ये सारे नाम याद रखिएगा, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ लें कि सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सोमापा भी इन्हीं को बोला जाता है। और शतकृति, ठीक है, ये इनके बारे में और याद रखना है, शतकृति ये भी इन्हीं को बोला जाता है। अब शतकृति का मतलब क्या है कि 100 शक्तियों का स्वामी, जिसके पास 100 शक्तियाँ हों। इसके अलावा मदभान, ये भी इन्हीं को बोला जाता है, मदवान, ठीक है। मदवान का मतलब क्या है? दानी। तो ये सारे नाम किसको समर्पित हैं? भगवान इंद्र को, ठीक है। चलो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कोई भी सजेशन फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए अपनी बात वहाँ पर ज़रूर रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए, और जितने वीडियोज़ आ रहे हैं, स्पेशली यहाँ पर हम शॉर्ट्स की बात ज़रूर करेंगे। शॉर्ट्स ज़रूर देखिए, चैनल पर आने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।